प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन का यह सवाल एसएससी के सीजल 2024 में पूछा गया। देखिए सवाल ऐसा है कि दो सेकेंडरी वृत्त कहा गया है। सेकेंडरी वृत्त मतलब क्या कि जब दोनों वृत्त का सेंटर एक ही हो तो वो सेकेंडरी वृत्त कहलाता है, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। तो कह रहा है कि दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। तो इन दोनों के बीच ये जो वलयाकार भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। कह रहा कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। इस तरीके से ये बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हुई जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है, इसकी लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कह रहा कि वलयाकार भाग का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले बताइए कि वलयाकार भाग का इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। कहेंगे कि सर बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दें तो ये वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी बड़े वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर और छोटे वृत्त का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इन दोनों को घटा देंगे तो हमें वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। अब ये छोटा वाला जो सर्कल है, इस सेंटर से ये छोटा वाले सर्कल का रेडियस हम स्मॉल आर कह लेते हैं और इस सेंटर से इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम कैपिटल आर कह देते हैं। अब देखिए जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अच्छा दूसरी बात, अगर सेंटर से जीवा पे हम लंब डालें, सेंटर से जीवा पे लंब डालें तो इस जीवा को समद्विभाजित भी करती है। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहा जा सकता है। यानी आर स्क्वायर बराबर ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 10 आर स्क्वायर। स्मॉल आर को इधर ले आइए तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर यानी 100। बस इसका मान रख दीजिए, ये हो गया पाई और इसका मान अभी अभी निकाले 100, यानी हमारा वलयाकार भाग का क्षेत्रफल आ गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।